बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। आगाज से बात करेंगे पीआईए की तैयारी के साथ हैरान कुन फिजाई वाकया। परवाज की लाहौर में एक पहिए के बगैर लैंडिंग। कराची से लाहौर जाने वाली पीआईए की परवाज बड़े हादसे से बच गई। तैयारे ने एक टायर पर लैंडिंग की। परवाज का मेन लैंडिंग गियर व्हील कहा गया। पीआईए इंतजामिया परेशान। जराए बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ टकराई होती तो टायर फटता। व्हील का गायब होना इंजीनियर्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बुध की रात परवाज PK 306 पर लाहौर लैंडिंग के बाद एक पहिया कम मिला था। PK 306 की लैंडिंग के बाद पिछले टायर्स में से एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। जराए बता रहे हैं कि लाहौर ATCO की जानिब से इतला पर कराची एयरपोर्ट पर टायर के शैफ्ट का एक हिस्सा मिला है। ताहम 14 घंटों से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद कराची या लाहौर एयरपोर्ट पर गुमशुदा टायर नहीं मिल सका है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने करारदाद की हिमायत की है। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ पार्लिमान एक आवाज। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सबने मुतफ़िका तौर पर काबिल मजम्मत करार दे दिया। ऐवान की कार्रवाई स्पीकर अयाज सादिक ने शुरू की। कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ऐवान को रूल्स के मुताबिक नहीं चला रहा। लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ नहीं लगते तो मैं ये बात कल करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि हाउस स्पीकर रूल्स के मुताबिक नहीं चला रहा है, तो मैं इंशाल्लाह चलाऊंगा भी। और अब से जितनी स्ट्रेंथ है इन द हाउस उसके हिसाब से मैं फ्लोर दिया करूंगा। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। Sir, I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. करारदाद की हिमायत हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने की और ऐवान की सदारत पर मौजूद अब्दुल कादिर पटेल ने करारदाद पर वोटिंग कराई। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. इस करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ये ऐवान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये ऐवान बलूचिस्तान वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। ऐसे तमाम नजरियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ से हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। कौमी इशूज पर सबको एक होना पड़ेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला हमें करना है, मिल के मुकाबला करना है। कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामे ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। ये कि जिसका एक टायर मिसिंग हुआ और अभी तक उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो सकी क्योंकि 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इसके बावजूद कराची या लाहौर एयरपोर्ट पर इस गुमशुदा टायर को नहीं ढूंढा जा सका है। तर्जुमान के मुताबिक PIA, फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट और CAA ने तहकीकात इस पर शुरू कर दी है। हतमी रिपोर्ट आने पर दरअसल मामला सामने आ सकेंगे कि हुआ क्या था। इस हवाले से जान भी लेते हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। जानना ये चाहते हैं कि कुछ पता चल सका है कि वेयर अबाउट्स क्या हैं। एक तो पहले पता नहीं चला कि व्हील नहीं है और फिर सिर्फ शाफ्ट मिला और अभी तक ये नहीं बताया जा सका कि व्हील गायब कैसे हुआ और कहाँ है।
6 गुज़श्ता रोज़ कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी और अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक वो लाहौर पहुंची। बिल्कुल अनइवेंटफुल लैंडिंग थी, किसी किस्म का कोई ना इंडिकेशन, ना कोई ख़तरा, ना किसी किस्म का और कोई इवेंट उसके ऊपर हुआ। बिल्कुल रूटीन के मुताबिक पैसेंजर्स उसके ऊपर डिसएम्बार्क हुए और सामान उनका उतारा गया। एक फ़्लाइट सेफ्टी प्रोसीजर के तहत अगली फ़्लाइट की रवानगी से कबल जहाज़ का एक वॉक अराउंड इंस्पेक्शन की जाती है ऑपरेटिंग क्रू की जानिब से, जिसके दौरान ये मालूम हुआ कि जहाज़ के 6 पहियों में से एक पहिया जो है वो नहीं था उस टाइम पे इंस्पेक्शन के ऊपर। जब तक तहकीकात की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जिम्मेदारी का तयन करना या उसका असल वजह का जिक्र करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये एक पूरा तकनीकी प्रोसेस है और तकनीकी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही इसके ऊपर किसी भी किस्म की हतमी रिपोर्ट दी जा सकती है। प्रोसीजर के मुताबिक और जहाज़ के अंदर डिज़ाइन के अंदर इस तरह की कंटिजेंसीज रखी जाती है कि इस तरह के सिनेरियो के अंदर जहाज़ में या उसकी फ़िज़ाई हिफाजत को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। और यहाँ पे भी इस पूरे वाक़े के दौरान किसी किस्म का कोई फ़्लाइट सेफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया और ये एक स्मूथ फ़्लाइट ऑपरेट की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद है। PTI के सोशल मीडिया ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया, बयानिया बनाया कि दहशत गर्दों ने खुश चेहरे छोड़े। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सबने मुसम्मत की सिवाय PTI के कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख़याल। PTI पर तनकीद की बहुत चाड़ कर दी, कहा ये 2 नंबर ही करते हैं, फिर धौंस धमकी से काम चलाते हैं। ये दहशत गर्दों से लड़ नहीं सकते लेकिन इस्लामाबाद पर हमले के लिए तैयार हैं। वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशत गर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशत गर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है KP के अंदर? PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। ख्वाजा आसिफ में खुद शर्मो हया हो तो इस्तीफा दे। वज़ीर दिफा के सर पर बलूचिस्तान के बजाय PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ से कहता हूँ जो कुछ हो रहा है आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है। कौमी असम्बली इजलास में असद कैसर का इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो पर गरजे और बरसे, कहा ना सिंध में कोई हुकूमत देखी, ना हैदराबाद में दूध की नहरें बहती देखी हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट निज़ाम देख कर दिली दुख हुआ है। साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है। और ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। मैं हैदराबाद गया, उधर भी कोई मैंने दूध की नहरें बहती हुई नहीं देखी। जो सिंध में गया, सिंध में ऐसा हाल है कि शायद यहाँ तो कोई हुकूमत ही नहीं है। यानी कराची की रोड है, कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। कराची रोशनियों का शहर है, उसको जो उसका हक है उसका हक नहीं मिला। सिंध में पानी नहीं होगा तो थरपारकर के लोग कहाँ जाएंगे? पूरे सिंध में पानी नहीं होगा तो कराची में कैसे पानी पहुँचेगा? सिंध असम्बली में शर्जील नामिमन का इज़हार ख्याल। सिंध असम्बली की जानिब से पैगाम है कि नहरों के मसले पर एक आवाज़ है। PTI MQM और जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया में कोई मनसूबा शुरू करने से पहले स्टडी होती है, बतौर कौम फैसला करना होगा, जो भी मनसूबा बनाए स्टडी कराई जाए। कराची कम्युनिटी जर्मनी की जानिब से हर साल की तरह इस बार भी फ्रैंकफर्ट में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया है। तकरीबन लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में उर्दू के अलावा जर्मन ज़बान में मोहम्मद ज़ैन ने माए मुबारक की रहमतों और बरकतों और फ़ज़ाइल पर बहुत सी दिलनशी अंदाज में बयान किया, जिसको हाज़रीन ने बहुत पसंद किया। हाफिज़ अब्दुर्रहमान की इमामत में शुरका ने नमाज मगरिब बाजमात अदा की। ब्रिटेन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।